और इस बीच अब रुख करते हैं बांग्लादेश का, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के बीच भारत में अलीगढ़ में एएमयू में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों के विवादित पोस्ट का मुद्दा गर्मा गया है। बांग्लादेश में अभी भी भारत विरोधी प्रदर्शन जारी है और साथ ही हिंदुओं को तो निशाने पर ही रखा गया है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश पर भारत में टेंशन, एएमयू में हुआ बवाल। बांग्लादेशी छात्रों के पोस्ट पर बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में भयंकर बवाल। सनातन का सवाल पूरी दुनिया में उबाल, भारत से युद्ध लड़ेंगे यूनुस। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। शेख हसीना सरकार के सत्ता से चले जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच बांग्लादेशी छात्रों ने भारत में अपने विवादित पोस्ट से कोहराम मचा रखा है। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे बांग्लादेशी छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट का मुद्दा गरमा गया है। बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन को एक चरमपंथी संगठन के रूप में पेश किया। इसके अलावा भारतीय महिलाओं के बारे में भी अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की गई। यूपी के गाय का गोबर खाने का क्रेज होने से संबंधित मामला सामने आया। इन कमेंट पर एएमयू के हिंदू छात्रों की ओर से कड़ा विरोध जताया गया। बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। एएमयू प्रशासन की ओर से भी अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहाँ पर अवामी लीग की गवर्नमेंट थी। और अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल हो गई है और इमरजेंसी लग गई थी, तो वहाँ पर अब इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की जब से बनी है, तो वहाँ पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और वहाँ पर हिंदूज़ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ चुकी हैं। और इसी के रिलेटेड में एएमयू में कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो उनके मोहम्मद यूनुस के सिंपैथाइजर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने फेसबुक पर इस्कॉन को बैन करने के ऊपर और इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट किया है और उसको बैन करने के लिए भी पोस्ट किया है। जबकि इस्कॉन का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। हमारा अलीगढ़ जो है ब्रज रीजन में आता है और इस्कॉन का ब्रज रीजन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत के शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधरते नहीं दिख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा भी किया। इस बीच बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया है और प्रतीक के तौर पर जयपुर में बनाई गई चादरों को जलाया। पार्टी ने चादरों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाया। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी, भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधरते नहीं दिख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया। बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। जयपुर में बनाई गई चादरों को जलाया। बीएनपी ने चादरों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है जिसका भू राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है, वैसे वैसे वो पाकिस्तान के साथ घुल मिल रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वीजा शुल्क के उनके देश की यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की घोषणा की गई है। वीजा छूट से लेकर रक्षा सौदों और समुद्री मार्गों की बहाली तक ये ऐसे कदम हैं जो ढाका को इस्लामाबाद के ज्यादा करीब लेकर जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के इन कदमों से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।